बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पकोड़ा मिक्स मसाला की रेसिपी। अगर आप ये एक मसाला तैयार कर लेते हैं तो इस मसाले से आप हर तरह के पकोड़े तैयार कर सकते हैं। वेजिटेबल पकोड़ा तैयार कर सकते हैं, पकोड़ा प्लेटर तैयार कर सकते हैं, और भी हर वैरायटी पकोड़े की आप इस मसाले से तैयार कर सकते हैं। मसाला बनाना बहुत ही आसान है। रमज़ान से पहले अगर आप इस मसाले को बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देर के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है साबुत धनिया, 1 कप मैंने लिया है, और ये बिल्कुल फ्रेश और देसी लिया है मैंने। अगर आप इस मसाले में हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मसाला भी बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और साथ ही मुझे चाहिए है सफ़ेद ज़ीरा 3 टेबल स्पून, यानी कि 3 खाने के चम्मच। तो ये 2 साबुत मसाले हैं जिन्हें हम पहले ग्राइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लेंगे ग्राइंडर जार, और इसमें शामिल कर देंगे साबुत धनिया जो कि है 1 कप, और इसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा जो कि है 3 खाने के चम्मच। तो इन 2 मिसालों को हमने सबसे पहले ग्राइंड कर लेना है। तो इन दोनों को हमने फ़ाइन ग्राइंड नहीं करना, थोड़ा सा हम इसे दरदरा ग्राइंड करेंगे, थोड़ा, ताकि ये कूटा कूटा हो। अगर हम फ़ाइन ग्राइंड कर लेंगे तो पकौड़ों में वो जायका, वो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आपने इसे बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके का होना चाहिए ये आपका मसाला, बहुत ज़्यादा बारीक ना हो। आप चाहें तो आप इसे कूट भी सकते हैं। अगर तो आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो ये जो हमने मसाले कूटे थे, ग्राइंड किए थे, ये हम इसमें शामिल कर देंगे एक बाउल में। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक जो कि है 5 टेबल स्पून, 5 खाने के चम्मच। ये आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्चें 4 टेबल स्पून, 4 खाने के चम्मच। और इस मसाले में आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपका हर मसाला बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, तो आपको इसमें बहुत चेंज मिलेगा, बहुत ही आपका अच्छा मसाला बनकर तैयार होगा। चिली फ्लेक्स इसमें जाएंगी 5 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें, कुछ लोग इसे दड़ा मिर्च भी बोलते हैं। और साथ ही इसमें जाएगी कसूरी मेथी 5 टेबल स्पून, ये होममेड है, बिल्कुल फ्रेश है ये। तो ये इसमें शामिल करेंगे हाथों से मसल कर, ताकि इसकी खुशबू फ्लेवर 3-4 गुना बढ़ जाए और हमारा मसाला बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार हो। अभी जितनी क्वांटिटी का हम मसाला तैयार कर ले हैं ये इजीली आपका 1 से 2 हफ्ते के लिए चल जाएगा। अगर आप इसको एक बार बना लेते हैं तो गारंटी देती हूँ कि आपको इतना मज़ेदार लगेगा कि आप बाज़ार से लाने से भूल जाएंगे। और अब इसमें पिसी हल्दी जाएगी 1 टेबल स्पून, ये होममेड पिसी हुई हल्दी है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी मेरे चैनल पे। साथ ही इसमें जाएगा चाट मसाला 1 टेबल स्पून, ये भी होममेड है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। सारे मसाले हमने बिल्कुल फ्रेश लिए हैं। तो इस होममेड चाट मसाले का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसके साथ इसमें जाएगी अजवाइन 1/2 टेबल स्पून, आधा खाने का चम्मच। इससे बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है। मैं थोड़ी कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करूंगी, बहुत ज़्यादा आपने नहीं शामिल करना, इसका बहुत तेज़ जायका होता है। तो इन सारे ड्राई मसालों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर तो आप इस मसाले को एक बार ट्राई कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको इतना पसंद आएगा कि आप अगली दफ़ा इसकी डबल से ट्रिपल क्वांटिटी बनाना पसंद करेंगे और जार भरकर अपने पास महफूज कर लेंगे। ये लंबे अरसे तक आप इसको महफूज करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। 5 से 6 महीने के लिए किसी एयर टाइट डब्बे में आप इसे फिल करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और आप इजीली अपने पकौड़े तैयार कर सकते हैं। जो सी वेजिटेबल डालनी हो आप उसको बेसन में मिक्स करें, इस मसाले को डालें 3 से 4 खाने का चम्मच, ये अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, और आप अपने पकौड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। और इस मिसाले में नमक प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, जो कि आपके मिसाले को लंबे अरसे तक महफूज रखेगा और आपका मिसाला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा कोई प्रिजर्वेटिव कुछ भी इसमें शामिल नहीं करेंगे, ये बिल्कुल प्रिजर्वेटिव से पाक है और ये घर का बना हुआ है, बाज़ार से कई गुना बेहतर है। होममेड इज़ द बेस्ट। तो आप अगर इसको एक बार ट्राई कर लेंगे तो बाहर के मसाले लाना आप बिल्कुल भूल जाएंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि हर कोई इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी से फ़ायदा उठा सके और रमज़ान से पहले इसको बनाएं, इंजॉय करें। और इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो झटपट से ये तैयार हो जाता है। तो देखा आपने कि कैसे झटपट से हमारा मिक्स पकौड़ा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो यह है इसकी फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी।
तो टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, बिरयानी रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपी मिल जाएंगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।